दोस्तों आज का प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। बच्चों इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का आता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको गलत करके आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 99% बच्चे गलत करते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात, इसको गलत करके आता है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। इस वाले प्रश्न को ऐसे बता दूंगा बिल्कुल मक्खन की तरह, 100% की गारंटी, और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। हमें यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु की पिता और पुत्र की आयु मान लेते हैं। जैसे बेटे यहाँ पे लिखेंगे हल, एक एक बात क्लियर कराऊंगा देखिए, और ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर दोगे। देखो सबसे पहले तो इसको करूं ऊपर, और आप यहां से बेटा ध्यान से समझना। ठीक है, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, माना पिता बड़ा होता है तो सबसे पहले पिता की बात करेंगे। लेकिन माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी हमारी x वर्ष, x वर्ष। और बेटा अब पुत्र की बात चल रही है तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी कितनी, y वर्ष। ठीक है, बात को समझना, और समझोगे तभी समझ में आएगा। कैसे, कह रहा था कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, कितनी पहले, 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। भैया ये बताओ, 10 वर्ष पहले जब पिता की उम्र उसने ज्ञात कर रहा है, क्या होगा, घट रही है, तो पुत्र की आयु भी घटेगी। घटेगी नहीं घटेगी, दोनों की आयु एक साथ घटेगी। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। दो भागों में मैं इसको बांटूंगा सवाल को। प्रथम शर्त में बेटे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, कि 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले, पहले 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु बराबर, समझना, x माइनस के 10। समझ गए कि ना समझे, है ना। भाई पहले की बात कर रहा है तो घटेगी आयु, है ना। अब भैया आगे चलते हैं, तो इसी चीज को फिर लिखेंगे, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु है, तो y माइनस के 10। क्लियर है, बिल्कुल भैया आसान तरीके से समझा रहा हूं। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यह करना है प्रथम शर्त में कि पहले तो लिख दो पिता को और फिर लिख दो पुत्र को। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में लगाओ बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब ऐसा तरीका बताऊंगा ऐसे सवाल हल करने को, बहुत सरल तरीके पे समझो। हमने यहाँ पे पढ़ा था इसको, यहां से लेके यहां तक माने ब्राह्मण तक। कह रहा था कि एक पिता की 10 वर्ष पहले पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है। तो पुत्र हमारा कौन सा है, y माइनस के 10। तो इसकी कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, माने गुणा थी, है ना। तो भैया सरल करेंगे क्या, कि इसको जैसा का वैसा रख देंगे, और यह हो जाएगा हमारा करना 3y माइनस के 3 धाम 30। ठीक है, अब यहां लिखेंगे x ये रहा, y वाले को इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y बराबर माइनस के 30। इसको इधर भी जो प्लस का हो जाएगा 10। x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20। समीकरण नंबर 1। कोई परेशानी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भैया दोबारा देख लो, x माइनस 10 के 10 हो जाएंगे, 3y का 3y हुआ 3 धाम 30, माने 3 की हमने अंदर गुणा कर दी। अब x ये रहा, y वाले को इधर लेकर आए तो माइनस हो गए 3y। यहाँ पे देखो माइनस के 30 है, इसको इधर भी तो प्लस के हो जाएंगे 10। x माइनस के 3y बराबर 30 में से 10 गए तो कितने बचे, माइनस के 20। ठीक है, अब हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। अभी तो मैं दूसरे समीकरण की बात चलेगी, तो हम लिखेंगे इसको अलग। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से समझना कि हमने यहां तक क्लियर कर दिया, माने प्रथम शर्त हमने कर दी कंप्लीट। दूसरी शर्त में 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। माने पहले हमने क्या करा था, माइनस करा था x माइनस 10। अब बाद के लिए कह रहा है तो माने 10 वर्ष साल क्या होगी, उम्र बढ़ जाएगी। क्या होगी, उम्र बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और यहां लिखेंगे 10
वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस के 10। जब पिता की उम्र बढ़ रही है तो साथ में भैया तो बेटा भी है तो बेटा की उम्र बढ़ जाएगी, पुत्र की उम्र बढ़ जाएगी। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस के 10। ठीक है, अब समझो बेटा, हम क्या करेंगे, इनकी आयु को x प्लस के 10 माने पिता और पुत्र को अलग अलग लिख देते हैं, लिख दिया, और बीच में लगाते हैं बराबर का चिन्ह। अब क्या कह रहा था जी कि पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी पुत्र की। तो भैया 2 की गुणा कर दो यहां पर, तो भैया ये हो जाएगा हमारे क्या, x प्लस के 10। ठीक है, और बराबर 2 की गुणा इधर करें, कितना हो जाएगा? 2y प्लस के 2 धाम 20। ठीक है, आगे देखिए, कोष्टक खोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, x तो ये रहा, y वाले को बेटा धर लेके आओ, माइनस को हो जाएंगे 2y बराबर 20 ये रहे, 10 को इधर भेजो, माइनस का हो जाएंगे 10। x माइनस के 2y बराबर कितने बच्चे? 10। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत भैया, ऐसे समझा रहा हूं बिल्कुल गारंटी के साथ, मक्खन की जो मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को मिला लेते हैं। क्या यहाँ पर दोनों मान बराबर हैं? हाँ जी, यहाँ x है तो यहाँ भी हमारा देखो x है या नहीं है? दोबारा थोड़ा सा नीचे कर दूं मैं, ये देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, माने समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो भैया समीकरण 1 हमारा कौन सा है? x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और x माइनस के 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम देख रहे हैं दोनों का मान एक साथ, चिन्ह भी एक से मान है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो देखो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो 3y में से प्लस के 2y गए तो भैया माइनस का बचेगा 1y, और यहाँ पे हमारा 30 में से कितने गए, ओ सॉरी 20 माइनस के 10, माइनस को हो जाएंगे 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बेटा ये होएगा y बराबर 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख सकते हैं। तो बेटा यहां लिख देंगे हम क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये पता है ये क्या आ गया, 30 साल, ये पुत्र की आयु हो गई, है ना भाई, पुत्र की आयु हो गई 30 साल। तो अब हमें क्या करना है, y का मान रखना समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए, तो समीकरण नंबर 1 है क्या, ये रहा, x माइनस के 3y। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20। ठीक है, और यहां पर देखो y का मान कितना आया है, y का मान आया है 30, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो x माइनस के 3 गुणा 30 बराबर माइनस के 20। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, अब करेंगे x माइनस का 30 दिया 90 बराबर माइनस के 20, x बराबर माइनस के 20 ये रहे, और बेटा इसको उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 90। तो कितना बचेगा बताओ, 70 वर्ष। कितने वर्ष बचेंगी? 70 वर्ष। तो ये हमारा क्या हुआ, ये पुत्र की आयु हो गई, माने पुत्र 70, ओ सॉरी पिता की आयु है ये। ठीक है, पिता बड़ा है तो पिता की उम्र कितनी होगी, 70 साल, और पुत्र की आयु कितनी थी, 30 साल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, अतः पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष तथा
पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष होगी और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रश्न मैंने कराया है, पहले तो मुझे बताना कैसा लगा मेरा समझाना है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई ही होगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पर आपने डाउट माने कोई परेशानी कर दी। वैसे होगी नहीं, क्योंकि होती तो मैं तभी हल कर लेता। ठीक है, और काटा पीटी हुई थी सवाल में। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से समझना। और हाँ बता दूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कम से कम भैया, कम से कम 6 नंबर का आता बोर्ड एग्जाम में। लेकिन मैंने क्या कहा था, बच्चा गलत करके आता है, तो इसलिए आप इस वाले तरीके को देखना। मैंने अच्छा तरीका और अच्छी तरीके से मैंने समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। तो बेटा यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों, एक बात और, कि जितने बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उनको क्रम बाय क्रम देख सकते हैं। और उन्हीं मतलब जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है और आए भी हैं। जब आए हैं तो आएंगे भी। ठीक है, आप उनको एक एक करके सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेना बेटा। चलो बेटा, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।